हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं नए सेशन के साथ नए कोर्स को। सबसे पहले आपको नई क्लास में प्रमोट होने के लिए बहुत बहुत बधाई। आशा है इस वर्ष आप अच्छे से मेहनत करके और पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम, मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, मुद्रा की अवधारणा। जैसे कि आप बुक देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पर, ये हमारा फर्स्ट पेपर है EAFM के लिए, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। सेकंड पेपर की बात करेंगे जब हम वीडियो में, तब उसके बारे में आपको और डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली में चैप्टर फर्स्ट, मुद्रा की अवधारणा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मुद्रा हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है और मुद्रा क्या होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। तो आइए इसके बारे में हम इस वीडियो में चेक करेंगे। मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की परिभाषा। स्टार्ट करते हैं मुद्रा के अर्थ से। जैसा आप सभी को विदित है कि हम मार्केट में कोई भी वस्तु जब क्रय करने के लिए जाते हैं, उसके लिए हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा भुगतान करना पड़ता है। तो उसके बदले में जो कुछ भी हम भुगतान करते हैं वो मुद्रा कहलाती है। और मुद्रा की यदि अर्थ के बारे में हम बात करें तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने, ऋणों के भुगतान करने तथा अन्य प्रकार के लेन देन के सौदों को निपटाने के लिए और साथ ही साथ मूल्य मापक के रूप में समाज के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना आवश्यक है। यदि किसी वस्तु में सामान्य स्वीकृति का गुण नहीं है तो वह मुद्रा का कार्य नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें सबसे पहले सामान्य स्वीकृति का गुण होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, यदि आप मार्केट में जाते हैं और भारत में किसी भी स्थान पर आप गए और वहाँ पर आपने अमेरिकी के डॉलर दिया, अमेरिकी डॉलर सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर अमेरिकी डॉलर की जगह भारतीय मुद्रा का यदि आपने भारतीय मुद्रा रुपए दिए तो कोई भी व्यक्ति उसके बदले में आपको वस्तु दे देगा। तो ये क्या है, सामान्य स्वीकृति है, रुपए में भारत में कहीं पे भी स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से मुद्रा वही वस्तु है जिसको सामान्य रूप से व्यक्ति स्वीकार कर ले, उसके बदले में आपको वस्तुएं और सेवाएं दे दे या सेवाएं प्राप्त हो जाए, तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है, मुद्रा। इस प्रकार से यदि हम इसको डिटेल में देखें तो सबसे पहले देखिए आप, मुद्रा में कौन सा गुण होना चाहिए, सर्वमान्यता, यानी कि सामान्य रूप से उसे स्वीकार किया जा सके। दूसरा देखिए आप, मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि वह विनिमय माध्यम के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य मापन का कार्य भी करे। अब मुद्रा होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ सभी लोग उसे स्वीकार ही नहीं करें, बल्कि अन्य वस्तुओं के मूल्य का मापन भी वो करे। जैसे कि हम कोई भी पेन लाए, उस पेन का कीमत यदि हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन यदि मुद्रा में लगाई जा सकती है। जैसे कि आपने पेन देखा, 10 रुपीज़ का पेन है, तो उस वस्तु का मूल्य हमने मापा 10 रुपये में। तो इस प्रकार से मूल्य मापन का गुण भी मुद्रा में होना आवश्यक है, तभी वो वस्तु क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। अगला देखते हैं हम, मुद्रा के लिए ऋणों का भुगतान तथा मूल्य संचय का कार्य करना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक विशेषता मुद्रा की या एक गुण हमारे सामने ये आता है कि ऋणों के भुगतान का गुण उसमें होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऋण लिया है तो उसका भुगतान यदि मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, जिस वस्तु के रूप में किया जा सकता है, वो वस्तु मुद्रा कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो ऋण हैं उनके भुगतान की क्षमता भी उसमें होनी आवश्यक है। और मूल्य संचय के कार्य से संबंध है। मूल्य संचय के कार्य से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु को यदि फ्यूचर में बेचा जाता है तो उसके कितने रुपए प्राप्त होंगे, उस मूल्य का संचय करना, ये भी मुद्रा का एक गुण है। तो इस प्रकार से हमने ये मुद्रा के गुण देखे कि कोई भी वस्तु को मुद्रा कहलाने के लिए उसमें किन किन गुणों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
मुद्रा की परिभाषा। अब जब हमने ये देख लिया कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का अर्थ क्या है, तो आगे इसको हम देखते हैं कि परिभाषाओं में भी आप देखिए अलग अलग आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। सब अर्थशास्त्रियों का अपना अपना मत है, वो किस आधार पर किसी वस्तु को मुद्रा मानेंगे, मुद्रा में किस गुण को होना अनिवार्य मानेंगे, उसके आधार पर हम देखते हैं। तो मुद्रा के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो मुद्रा के वर्गीकरण के लिए आप देखिए पहला वर्गीकरण किया गया है वर्णनात्मक एवं कार्यात्मक आधार पर। सेकंड जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है वैधानिक आधार पर। थर्ड सामान्य स्वीकृति के आधार पर। और फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो उसे उचित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है कि मुद्रा वास्तव में क्या होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा मुद्रा की परिभाषा के वर्गीकरण को, किस आधारों पर इनको वर्गीकृत किया गया है, और इन्हीं आधारों पर हम मुद्रा की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वर्णनात्मक एवं कार्यात्मक परिभाषा। वर्णनात्मक और कार्यात्मक आधार पर सबसे पहले प्रोफेसर टॉमस ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। टॉमस क्या कहते हैं? मुद्रा वह वस्तु है जो तत्परता से सामान्यतया जनता द्वारा वस्तुओं, सेवाओं तथा संपत्तियों का भुगतान करने में स्वीकार की जाती है तथा ऋणों का भुगतान करती है। तो इस प्रकार टॉमस अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसे सामान्य जनता स्वीकार कर ले वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में, या संपत्तियों के भुगतान के रूप में स्वीकार कर ले, साथ ही ऋणों के भुगतान के रूप में भी स्वीकार करती है जनता, तो ये वस्तु मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने टॉमस के विचार देखे इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं एली के शब्दों में। एली महोदय क्या कहते हैं? देखिए, एली कहते हैं मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। तो इस प्रकार से एली महोदय मुद्रा में ये विशेषता बताते हैं कि स्वतंत्रता का गुण एक होना आवश्यक है मुद्रा में, जिसे कोई भी व्यक्ति फ्रीली स्वीकार कर ले। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे चेक। आप सभी जानते हैं चेक क्या होते हैं, बैंक द्वारा जो अपने ग्राहकों को इशू किए जाते हैं भुगतान के लिए। अब आप देखिए, यदि कहीं पर आप पेमेंट करने जाएं और व्यक्ति चेक आपका स्वीकार नहीं करे तो उसे मुद्रा का हम रूप नहीं दे सकते, लेकिन वहीं पर आप रुपए के रूप में भुगतान करते हैं, नोटों के रूप में उसको पेमेंट करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का गुण होना आवश्यक है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। और सामान्य ऋणों के भुगतान में जिसे आम आदमी स्वीकार करने के लिए तत्पर हो, आम आदमी द्वारा स्वीकार की जाती हो, तो ऐसी वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार से हमने टॉमस के और प्रोफेसर एली के विचार हमने पढ़े यहाँ पर वर्णनात्मक और कार्यात्मक परिभाषा में। इसी के साथ अगले वीडियो, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा की परिभाषा के अन्य आधार जो हैं, उनके आधार पर हम मुद्रा के परिभाषा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड रहें, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। हमेशा जब भी निकलें मास्क पहन के रहें। और थैंक यू वेरी मच। किसी भी प्रकार की यदि आपको क्वेरी है किसी भी तरह से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।